रहते हैं। वो लोग शिकार करके अपना काम चलाते हैं। उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से बहुत अलग है, यहाँ तक कि वो बड़ी बड़ी शार्क मछलियों को भी पकड़ लेते हैं। यहाँ के लोग जंगलों के अंदर बिना कपड़ों के घूमते हैं। हम बात करने वाले हैं चीफ ऑफ वार की, जो कि एप्पल टीवी की अब तक सबसे बेस्ट वेब सीरीज है, जिसमें जेसन मोमोआ वो एक लीड रोल में है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसके पहले एपिसोड को, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि इन पहाड़ों के अंदर 4 किंगडम के लोग रहते हैं। इनमें माऊ, ओहाऊ, काउआ और हवाई, ये 4 किंगडम है। लेकिन इनमें से जो हवाई नाम का किंगडम है वो सबसे बड़ा है। पहले ये 4 किंगडम पास पास रहा करते थे। इनमें कोई लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ लड़ाइयाँ होती चली गई और ये चारों किंगडम अलग थलग हो गए। लेकिन समय के साथ में एक प्रोफेसी हुई, यानी एक भविष्यवाणी हुई, जिसमें ये कहा गया था कि जब धूमकेतु आसमान में होगा तब एक योद्धा आएगा कपड़ों के साथ और वो इन चारों किंगडम को एक साथ कर देगा। बाद में हम हमारे हीरो को देखते हैं, जिसका कायाना नाम है। वो समुद्र के अंदर अपनी नाव के ऊपर है। वो अपने भाइयों और अपनी पत्नी के साथ में है। दरअसल ये लोग शिकार करने के लिए घर से निकले थे। ये एक ऐसी जगह पे अपनी नाव को लेके आते हैं जहाँ पे शार्क मछलियाँ हैं। इस जगह पे ये लोग अपनी नाव को रोकते हैं और पानी के अंदर कुछ चीज़ डाल देते हैं। कायाना पानी के अंदर गोता लगा देता है और वो यहाँ पे शार्क मछली को देखने लग जाता है। उससे शार्क मछली दिखाई देती है। रस्सी की मदद से वो शार्क मछली को बांध देता है और उसके पंख को पकड़कर उसके पीछे पीछे तैरने लग जाता है। देखने में ये काम बहुत ही आसान लगता है, लेकिन है बहुत ही खतरनाक। तब कायाना अपने हाथों पे कुछ जहर रगड़ता है और इस मछली के गलफड़ों में फंसा देता है। जहर की वजह से ये मछली मारी जाती है और इस तरह से इन लोगों ने मछली का शिकार कर लिया और ये लोग अपने जगह पे वापिस आ जाते हैं, जहाँ ये काउआ नाम की जगह पे रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा किंगडम है। कायाना भी योद्धा है और उसके पिता वो भी योद्धा थे, लेकिन एक युद्ध के चलते वो मारे गए थे। कायाना की पत्नी भी है, जिसका काम हेमा नाम है। कामे हेमा की बहन, जिसका हेके नाम है, और कायाना का भाई, जिसका नाही नाम है। इनके नाम थोड़े अजीब हैं। यहाँ पे ये लोग एक ही परिवार के हैं और खुशी खुशी रहते हैं। तभी इन्हें समुद्र के अंदर से किसी भोपू की आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए ये लोग समुद्र के किनारे के पास में जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि माऊ राज्य से कुछ लोग यहाँ इनके पास में आए हैं। हम जो यहाँ पे माऊ राज्य से कुछ लोग आए हैं, वो यहाँ पे कायाना को कहने लग जाते हैं कि आज से 3 मौसम पहले एक युद्ध के दौरान तुमने हमें जितवाया था और तुमने वादा किया था कि जब जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम आओगे। इसीलिए आज हमें आपकी ज़रूरत है और राजा ने तुम्हें बुलाया है, इसीलिए तुम्हें आना होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता वो भी माऊ राज्य से लड़ा करते थे, लेकिन तुमने माऊ को छोड़ दिया और यहाँ पे कोवाई में रहने लगे। कोवाई एक अलग से किंगडम है। इसीलिए कायाना अब सोच में पड़ जाता है कि मैं इन लोगों के साथ में जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन फाइनली वो अपने लोगों की सलाह मशवरा लेके यहाँ से माऊ राज्य में पहुँच जाता है। माऊ का जो राजा है उसे काहेकीली कहा जाता है। काहेकीली का बेटा कुपुले वो कायाना का यहाँ समुद्र तट पर स्वागत करता है। तब कायाना अकेला ही काहेकीली राजा से मिलने के लिए चला जाता है और उसकी फैमिली है वो यहीं पे रुकती है समुद्र के किनारे। लेकिन कायाना को एक चीज अभी भी समझ में नहीं आई, वो ये कि काहेकीली ने आखिर मुझे क्यों बुलाया है। आखिर ऐसी क्या बात आन पड़ी। काहेकीली जो कि एक जगह पे था और उसकी पूरी सेना वो आपस में लड़ाई का अभ्यास कर रही थी। काहेकीली का यहाँ पे एक आदमी जो बाले फेंक रहा था, वो कुछ बाले कायाना की तरफ भी फेंक देता है और राजा से मिलने से पहले कायाना को इस आदमी से मुकाबला करना था। कायाना किसी से भी मुकाबला कर सकता है क्योंकि वो बहुत हट्टा कट्टा और हिम्मत वाला है। इसीलिए वो यहाँ पे इस आदमी के साथ में भी लड़ाई करता है और फाइनली किसी तरह करके उसे फेंक देता है और उसे हरा देता है।